ऐसा एटीट्यूड रखो कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को डरा दे। इतना शांत बनो कि लोग समझ ना पाएं और इतना मजबूत कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की हिम्मत ना करे। जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए उसे अपनी खामोशी से जवाब दो, क्योंकि शेर जवाब नहीं देता, वो बस मौजूद होता है और काफी होता है। तुम्हारा एटीट्यूड ही यह तय करता है कि दुनिया तुम्हें कितना सम्मान देगी और तुम्हारी कितनी वैल्यू समझेगी। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन दृढ़ होता है दुनिया उसकी राह खुद बनाती है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में किंग जैसा जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। उसे लोहे की तरह मजबूत बनाना होगा, क्योंकि सच यही है कि लोग तुम्हारी काबिलियत से पहले तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी आंखों का आत्मविश्वास और तुम्हारे व्यवहार का दम देखते हैं। जैसा तुम्हारा एटीट्यूड होगा वैसी ही तुम्हारी लाइफ बनती जाएगी। आज की दुनिया में कमजोर एटीट्यूड वाला इंसान या तो पीछे छूट जाता है या फिर दूसरों के हिसाब से जीने लगता है। लेकिन चाणक्य की नीति बिल्कुल साफ कहती है, जो स्वयं को मजबूत नहीं बनाता उसे वास्ट दुनिया और कमजोर बना देती है। इसीलिए तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि पास लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती कभी ना करें। ऐसा एटीट्यूड जो तुम्हें अंदर से इतना पावरफुल बना दे कि लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचें। यह वीडियो सिर्फ बातें नहीं करने वाली, यह तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उन 7 ऐसे पावरफुल एटीट्यूड रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जो हर स्ट्रेंथ, हर इन्फ्लुएंशियल और हर हाई वैल्यू इंसान के अंदर होते ही होते हैं। हमने हाल ही में पावरफुल लोगों के माइंडसेट, उनके कैरेक्टर, उनके डिसिप्लिन और उनके एटीट्यूड को गहराई से स्टडी किया है और उनसे निकले ये 7 रूल्स तुम्हें अंदर से बदल कर रख देंगे। अगर तुम अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप, अपने स्ट्रगल, इन सब में ग्रोथ चाहते हो तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए एक चेतावनी है और एक अवसर भी। क्योंकि अगर तुमने यह वीडियो समय रहते नहीं देखी तो आने वाले सालों में तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसे आज अभी ध्यान से सुन लेते हो तो तुम अपनी लाइफ को इतने पावरफुल अंदाज में बदल सकते हो कि भी लोगों को तुम्हें रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, नोटिस करना ही पड़ेगा। तो बिना 1 सेकंड बर्बाद किए तैयार हो जाओ, क्योंकि चाणक्य की नीति पर आधारित ये 7 सिद्धांत तुम्हारे एटीट्यूड को आज से ही 100% बदल देंगे। और ध्यान रखना, नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं। सिद्धांत नंबर 1, बिकम इमोशनलिस्ट। अपने इमोशंस के राजा बनो, गुलाम नहीं। चाणक्य कहते थे, जिसने अपनी भावनाओं पर विजय पाली उसने दुनिया पर विजय पाली, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है तो वह है इंसान के इमोशंस। ये इंसान को ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं और खाई में भी धकेल सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि लोग समझते हैं कि वे बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत लॉजिकल हो गए हैं, लेकिन सच क्या है, आज से 500 साल पहले भी इंसान अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता था और आज भी 99% लोग वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले लोग अनजाने में इमोशनल होते थे और आज लोग अपनी भावनाओं से खेले जाने लगे हैं। गवर्नमेंट्स, मार्केटिंग कंपनियां, सोशल मीडिया एल्गोरिदम, सबको पता है कि इंसान प्यार, संगीत, नफरत, डर और लालच से कितनी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। जब लोग अपने ही इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं तो वे कठपुतली बन जाते हैं, जिन्हें जो चाहे जैसे चाहे अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। संगीत और ध्यान से सुनो, जो दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है वह कमजोरियां तुम्हारी क्षमताओं की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस की वजह से देखती है। जिस आदमी को गुस्सा दिलाकर नियंत्रित किया जा सकता हो, प्यार दिखाकर मूर्ख बनाया जा सकता हो, डर दिखाकर दबाया जा सकता हो, दुनिया उसके लिए कभी सम्मान नहीं रखती। लेकिन वही इंसान जो अपने दिल को स्टील की तरह मजबूत कर ले, जो परिस्थिति कैसी भी हो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, वह धीरे धीरे दुनिया का गेम चेंजर बन जाता है, क्योंकि पावर वही है जहां स्त्री है। जो व्यक्ति दूसरों को देखकर गुस्सा नहीं खोता, लालच में नहीं गिरता, धोखे में नहीं बहकता, वह जीवन में ऐसे फैसले लेता है जो उसे दूसरों से कई कदम आगे ले जाते हैं। चाणक्य की यही नीति है, भावनाएं रखें पर भावुक ना बने, निर्णय बुद्धि से लें। इस दुनिया में इमोशनलिस्ट होने का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखना, ना कि दुनिया को उन्हें आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने देना। जब दिल टूट जाए, फेलियर मिल जाए,
कोई धोखा दे जाए तो उस दर्द को खुद को खत्म करने मत दो। उस दर्द को एक ऊर्जा बनाओ। उस दर्द को अपने अंदर एक आग की तरह जलने दो, जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हें और मजबूत बनाए। क्योंकि इमोशंस वास्तव में सिर्फ एनर्जी है। अगर इन्हें सही दिशा दी जाए तो यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जहां लोग पहुंचने का सपना भी नहीं देख पाते। और याद रखना, जिस दिन संगीत तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुम ऐसा एटीट्यूड हासिल कर लोगे जिसे देखकर दुनिया तुम्हें कभी कमजोर नहीं समझेगी। क्योंकि पावरफुल लोग बिना आवाज उठाए, बिना गुस्सा किए, बिना टूटे चुपचाप ऐसे फैसले लेते हैं जो क्या खेल की दिशा ही बदल देते हैं। और यही है एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड की असली पहचान। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपसे ज्यादा इमोशनल नहीं होऊंगा। सिद्धांत नंबर 2, अपनी जिद को हथियार बनाओ। चाणक्य कहते थे, दृढ़ निश्चय वह आग है जो असंभव को भी संभव कर देती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हालातों से टूट जाते हैं। ठोकर लगी तो रास्ता बदल लिया, दिक्कत आई तो मंजिल बदल ली। यह इंसान उस बॉल की तरह होते हैं जो ढलान पर गिरती है और हर पत्थर से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती है। उन्हें कोई कह दे कि यह सही है तो वह वहीं करने लगते हैं। कोई कह दे कि यह मत करो, अब यह करो, तो वह उसी दिशा में भागने लगते हैं। इन लोगों की लाइफ दूसरों के बनाए हुए रास्तों से चलती है और इनके सपने भी दूसरों द्वारा थोपे हुए होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस आया, जरा सी परेशानी आई, थोड़ा सा रुकावट मिली तो यह लोग तुरंत आसान राह ढूंढने लगते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग कभी ऊंचा नहीं उठ पाते। दुनिया इन्हें कमजोर समझती है क्योंकि यह अपने फैसलों पर टिके रहने की ताकत ही नहीं रखते। लेकिन दूसरी तरह के लोग वह नदी के तेज बहते पानी की तरह होते हैं। इनके सामने चाहे कितने भी बड़े पत्थर आ जाएं, चाहे कितनी बड़ी बाधाएं हों, यह उन्हें तोड़कर, चीरकर, काटकर आगे बढ़ते ही रहते हैं। इनके भीतर एक फौलादी जिद होती है, एक अडिग निश्चय जो इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन बना देता है। यह लोग अपनी मंजिल नहीं बदलते बल्कि रास्ते में खड़ी हर मुश्किल को बदल देते हैं। इनके दिमाग में एक ही सोच होती है, मंजिल वहीं रहेगी चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। जब किसी इंसान की सोच इच्छा से जिद में बदल जाती है, तभी वह दुनिया के सामने खड़ा होकर कह सकता है, अब मैं असंभव को भी संभव करके दिखाऊंगा। और इतिहास गवाह है, चाहे चाणक्य हो, शिवाजी महाराज हो या कोई भी महापुरुष, उन सभी के अंदर एक जलती हुई संगीत जिद थी जिसे कोई बुझा नहीं पाया। जो जिद आपको आपके अंदर के योद्धा से मिलाए, जो जिद आपको दिन रात सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ धकेले, जो जिद आपको आराम, भूख, नींद सब कुछ भुला दे, वही जिद इंसान को पहाड़ भी हिलाने लायक बना देती है। जब किसी इंसान का फोकस इतना धारदार हो जाता है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, तो मेरियाना वह इंसान खतरनाक बन जाता है। क्योंकि वह अब सिर्फ कोशिश नहीं करता, वह अब लड़ता है, जीतता है और इतिहास बनाता है। यही वह एटीट्यूड है जो दुनिया को मजबूर कर देता है कि वह आपको हल्के में ना ले। क्योंकि दुनिया जान जाती है यह इंसान रुकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और जब तक मंजिल हासिल नहीं कर लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें कभी कमजोर ना समझे, तो अपनी लाइफ के किसी एक लक्ष्य, किसी एक जीत, किसी एक ऊंचाई को अपने अंदर इतनी गहराई से जड़ दो कि वह तुम्हारी पहचान वहीं बन जाए। जब तुम्हारी जिद तुमसे मजबूत हो जाएगी, तब दुनिया का कोई पहाड़ तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। सिद्धांत नंबर 3, थिंक लाइक ए किंग। चाणक्य कहते थे, जिसकी सोच राजा की हो वही भीड़ में खड़ा होकर भी अलग दिखता है। और यह बात 100% सच है, क्योंकि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, सबसे पहले आती है माइंडसेट से। अगर आपका माइंडसेट छोटा है, अगर आप खुद को कमतर मानते हैं, अगर आप अपने ही मन में अपनी पहचान को लेकर डगमगाते रहते हैं, तो दुनिया चाहे जितना भी मौका दे दे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एटीट्यूड तभी पावरफुल होता है जब सोच पावरफुल हो, और सोच तभी पावरफुल होती है जब इंसान अपने अंदर की कमियों को स्वीकार करके उनके ऊपर राज करना सीख जाता है, ना कि उनसे डर कर खुद को पीछे कर देता है। जिंदगी में सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। आपने जो नहीं है उस पर दुखी होना बहुत आसान है, लेकिन जो है उसकी कद्र करना और उसे मजबूत बनाना, यही असली शक्ति है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, आप खुद अपने मन को गुलाम बना लेते हो,
लेकिन जब आप महसूस करते हो कि आप इस दुनिया में यूनिक हो, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका टैलेंट किसी और में कॉपी नहीं हो सकता, तब आपके अंदर एक किंग माइंडसेट जन्म लेता है। दुनिया में कभी भी दो राजा नहीं होते और कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। इसीलिए खुद को कम समझने की आदत छोड़ो। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि अगर मैं इस दुनिया का हिस्सा हूं तो मैं यहां किसी मकसद से आया हूं और वह मकसद किसी और जैसा नहीं हो सकता। एक किंग कभी किसी से डरकर फैसले नहीं लेता, वह अपने आत्मविश्वास से अपनी हकीकत बनाता है। वह कभी इनसिक्योर नहीं होता, क्योंकि मेरा उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू उसके कपड़ों, पैसे या रिश्तों से नहीं आती। उसकी वैल्यू, उसकी सोच, संगीत से आती है। एक राजा को अगर कोई चुनौती दे तो वह घबराता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहता है, चलो देखते हैं। यही एटीट्यूड एक आम इंसान वर्ण को भीड़ से उठाकर राजा के स्तर पर ले जाता है, जबकि एक कमजोर इंसान हमेशा अपने ऊपर शक करता रहता है। अपने छोटे छोटे डर उसके फैसलों पर हावी होते रहते हैं और वह कभी उस जगह नहीं पहुंच पाता जहां उसे होना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, दूसरे लोग आपकी कीमत तभी समझेंगे जब आप खुद अपनी कीमत समझोगे। अगर आप खुद को हल्का समझेंगे, खुद अपनी काबिलियत पर शक करोगे, अपनी कमियों पर बैठकर रोते रहोगे, तो बाकी दुनिया भी आपको हल्का ही लेगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने लगते हो, अपने दिमाग को ओवरथिंकिंग से निकालकर एक्शन पर फोकस करते हो, उसी दिन से आपकी किंग माइंडसेट की शुरुआत होती है। एक किंग अपनी कमियों को अनदेखा नहीं करता, बल्कि उन्हें हथियार बनाता है। वह खुद को निखारता है, खुद को सुधारता है, खुद को जवाबदेह बनाता है और फिर दुनिया उसके फैसलों का सम्मान करती है। किंग की तरह जीना मतलब यह नहीं कि आप दूसरों पर राज करें। किंग की तरह जीना मतलब है अपने दिमाग, अपने डर, अपनी कमियों और अपनी सोच पर राज करना। क्योंकि जब आप अपने मन के राजा बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर देखने की हिम्मत नहीं करती। सिद्धांत नंबर 4, इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। जब तक तुम अकेले खड़े नहीं होंगे, दुनिया तुम्हें कभी मजबूत नहीं मानेगी। चाणक्य नीति कहती है जिसका जीवन दूसरों के सहारे टिका हो, उसकी शक्ति हमेशा उधार की होती है और उधार की शक्ति कभी स्थायी नहीं होती। दुनिया में सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है इंडिपेंडेंस, यानी अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। जैसे साइकिल सीखते समय एक दिन उन दोनों छोटे सपोर्ट वाले पहियों को हटाना ही पड़ता है, ठीक वैसे ही जिंदगी में भी एक समय आता है जब आपको अपने सहारों को हटाना पड़ता है और सिर्फ अपनी ताकत पर आगे बढ़ना पड़ता है। पावरफुल एटीट्यूड उसी दिन पैदा होता है जब आप यह समझ संगीत लेते हो कि कोई भी हमेशा आपका हाथ पकड़कर नहीं चलेगा। मेंटर रास्ता दिखा सकता है, आपको लड़ना सिखा संगीत सकता है, आपकी सोच को तेज कर सकता है, लेकिन युद्ध भूमि में तलवार आपके हाथ में होगी, खून आपका बहेगा और जीत हार की कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ेगी। कोई भी आपके लिए अपने कांधे पर आपकी लड़ाइयां उठाकर नहीं चलेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि कोई हमें बचा लेगा, कोई हमारे लिए आगे आएगा, कोई हमारा भार उठाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। बचाने कोई नहीं आता। जिंदगी के मैदान में हर इंसान अकेला उतरता है और चाणक्य की एक बात इस सच्चाई को और भी साफ कर देती है। निर्भरता व्यक्ति की शक्ति छीन लेती है। संगीत जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी अपना असली सामर्थ्य नहीं देख पाता। उसकी सोच कमजोर हो जाती है, उसके फैसले दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं और उसका एटीट्यूड हमेशा डगमगाता रहता है। एक पुरानी कहावत है, लिव लाइक योर फादर इज डेड। मतलब ऐसे जियो जैसे तुम्हारे पीछे कोई सुरक्षा कवच नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। जब इंसान को लगता है कि वह अकेला है, कि उसे खुद ही संभलना है, उसे खुद ही लड़ना है, तो वह सबसे ज्यादा सचेत, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा जिम्मेदार बन जाता है। क्योंकि जब पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता, तब हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है और यहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। देखो, लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो हमेशा किसी ना किसी के बैसाखियों पर चलते रहते हैं और दूसरे वो जो दूसरों की लाइफ का सहारा बन जाते हैं। असली ताकतवर वही है जिसके कंधों पर कई लोगों की उम्मीदें टिकी हों, जो खुद अकेला हो लेकिन दूसरों के लिए रास्ता बनाता जाए। दुनिया उसी इंसान का सम्मान करती है जो दूसरों का सहारा नहीं बल्कि दूसरों के लिए ताकत बनता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें कभी कमजोर ना समझे, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथ में लो। पैसे कमाने से लेकर फैसले लेने तक, अपनी गलतियों की कीमत चुकाने से लेकर अपने सपनों का वजन उठाने तक, सब कुछ तुम खुद करो।
संगीत इंडिपेंडेंस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए, जिस दिन तुम्हें दूसरों की जरूरत ना रही, उस दिन से दुनिया तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेगी। सिद्धांत नंबर 5, बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। निर्भय बनना ही असली पावर है। चाणक्य कहते थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी भय है, और जिस व्यक्ति के मन से भय समाप्त हो जाए, उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। दुनिया का एक अनकाह नियम है, जिसे डराया जा सकता है, उसे हराया भी जा सकता है। जिन लोगों के अंदर असुरक्षाएं भरी होती हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम कमजोर होती है, संगीत जिन्हें यह लगता है कि उनकी जिंदगी उनके नियंत्रण में नहीं बल्कि हालात के हिसाब से चल रही है, उन्हें कोई भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। संगीत ऐसे लोग हर कदम इस सोच के साथ उठाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, और इसी डर में पूरी जिंदगी दूसरों की राह पर चलते रहते हैं। बाहर से वे चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, अपने पास क्या है, क्या हासिल कर लिया है, किसे कंट्रोल कर सकते हैं, यह दिखाने की कोशिश संगीत करें। लेकिन चाणक्य नीति का सिद्धांत साफ है, शक्ति बोली नहीं जाती, दिखाई जाती है। समय से पहले अपनी ताकत का शोर मचाने वाला कभी सच में शक्तिशाली नहीं होता। अगर पूछा जाए कि पावरफुल होने का असली मतलब क्या है, तो उत्तर बहुत सरल है। जो किसी से नहीं संगीत डरता, वही वास्तव में शक्तिशाली है। जो व्यक्ति हार से नहीं डरता, चोट से नहीं डरता, असफल होने से नहीं डरता, संगीत और यहां तक कि मौत से भी नहीं डरता, उससे अधिक पावरफुल कौन हो सकता है? ऐसे निर्भय व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब इंसान अपने दिल और दिमाग से डर की हर परत को उखाड़ फेंकता है, तब उसका आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसकी आवाज में वजन आ जाता है, उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, और उसकी सेल्फ स्टीम आसमान छूने लगती है। उस अवस्था में आप जो भी करने का इरादा करते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। संगीत, क्योंकि अंदर का डर खत्म होते ही आपकी असली क्षमता सामने आती है। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने दुनिया पर विजय पाली, और मन पर विजय तभी मिलती संगीत है जब उसमें बसे सभी डर, सभी संदेह, सभी कमजोरी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। जिस दिन आपके भीतर का डर टूट बयां जाता है, उस दिन दुनिया आपको हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करती, क्योंकि निर्भय व्यक्ति की चाल, उसकी मौजूदगी और उसका एटीट्यूड खुद ही बता देते हैं कि वह इंसान है जिसे दबाना आसान नहीं। संगीत दुनिया हमेशा उसी के पीछे चलती है जो खुद से नहीं डरता, क्योंकि जो खुद से नहीं डरता, उसे दुनिया का कोई डर नहीं सकता। सिद्धांत नंबर 6, सीक नॉलेज एंड विजडम। चाणक्य कहते थे कि जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं, वह हथियारों से लैस होने के बाद भी कमजोर ही रहता है। जीवन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां शक्ति सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बल्कि वह दिमाग की धार से मिलती है। यह दुनिया उसी को झुकती है जो समझदार हो, जो परिस्थिति को पढ़ सके और समय से पहले सही कदम उठा सके, और यह क्षमता सिर्फ एक ही चीज से आती है, नॉलेज और विजडम। जिंदगी एक ऐसा गेम है जिसमें जीतने के लिए आपका सीखते रहना जरूरी है। आप हर दिन एक फैसला करते हैं, क्या आप उसी पुराने लेवल पर फंसे रहेंगे या खुद को अपग्रेड करोगे? यह जीत और हार आपके आज के फैसलों से तय होती है। बिना ज्ञान के आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, आपकी हार तय है, क्योंकि अंधेरे में खड़ा व्यक्ति तलवार लेकर भी कैसे लड़ेगा? 10,597 में सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा था, ज्ञान ही शक्ति है। चाणक्य इसका 1000 साल पहले ही प्रमाण दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि एक ज्ञानी चाहे साधनाहीन ही क्यों ना हो, फिर भी राजाओं को हरा सकता है। स्कूल की पढ़ाई सिर्फ अक्षर पहचानना सिखाती है, जिंदगी की पढ़ाई आपको दुनिया पहचानना सिखाती है। असली शिक्षा तब शुरू होती है जब एक दिन आप समझ जाते हैं कि डिग्री मिल जाना और समझदार हो जाना दो अलग बातें हैं। दुनिया के जितने भी शक्तिशाली लोग हैं, वर्ल्ड लीडर्स, बिजनेस टाइटन्स, स्ट्रेटजिस्ट, सभी एक बात में एक जैसे हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं। वे किताबों से, अनुभवों से, मेंटर्स से, गलतियों से, हर स्रोत से ज्ञान इकट्ठा करते हैं, जबकि कमजोर लोग बस बोलते रहते हैं। जिसे कम पता होता है वह बोलकर अपनी कमी छुपाता है, जिसे बहुत कुछ पता होता है वह शांत रहकर अपनी ताकत दिखाता है। ज्ञान आपको वही देखने की शक्ति देता है जो बाकी नहीं देख पाते। यह आपकी सोच को तेज करता है,
आपके निर्णय को सटीक बनाता है और आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी गहराई जोड़ देता है कि दुनिया खुद ब खुद आपको सीरियस लेने लगती है। आप जितना सीखते जाते हैं आपकी पावर उतनी ही बढ़ती जाती है। आपका माइंडसेट, आपकी ओरा, आपका एटीट्यूड सब बदलने लगता है। जब ज्ञान और बुद्धि आपके शस्त्र बन जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चाल, कोई भी संघर्ष, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में वही लोग टिकते हैं जो सीखना बंद नहीं करते, क्योंकि सीखना आपको हर खेल में अजय बनाता है। चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो, पैसा हो या जीवन की रणनीतियां। और चाणक्य नीति कहती है, जिसके पास ज्ञान है वह अकेला होकर भी हजारों पर भारी पड़ता है। इसलिए नॉलेज सिर्फ एक चॉइस नहीं, आपकी सबसे बड़ी पावर है। सीखते रहो, बढ़ते रहो और दुनिया को दिखा दो कि जिसे अपने दिमाग की ताकत का अंदाजा हो जाए, उसे कमजोर समझने की गलती कोई दोबारा नहीं करता। सिद्धांत नंबर 7, ट्रस्ट इन लिमिट। भरोसा करो लेकिन अपनी सुरक्षा कभी मत छोड़ो। दुनिया भरोसे पर ही चलती है। परिवार हो, दोस्ती हो, संगीत, रिश्ते हो, बिजनेस हो, हर जगह ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन चाणक्य की नीति एक बात बड़े साफ शब्दों में कहती है, भरोसा करो पर अपनी बुद्धि को सोने मत दो, क्योंकि अंधा विश्वास विनाश का पहला कदम है। इस दुनिया की सबसे डार्क रियलिटी यही है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। और यह बात इतिहास ने बार बार साबित की है। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम दुनिया को इतना खुला एक्सेस दे देते हो कि कोई भी तुम्हें चोट पहुंचा सके? क्या तुम अपनी पर्सनल बातें, अपने राज, अपनी कमजोरियां हर उस इंसान को बता देते हो जो थोड़ा मीठा बोलता है? अगर हां, तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और मौका मिलते ही तुम्हें नीचे गिरा देगी, क्योंकि सच्चाई यही है, जितना आसान किसी को तुम्हारे करीब आना होगा, उतना ही आसान होगा तुम्हें नुकसान पहुंचाना। पावरफुल एटीट्यूड वाले लोग ट्रस्ट को सीढ़ी बनाते हैं, जंजीर नहीं। वे भरोसा करते हैं लेकिन अपनी पूरी सुरक्षा नहीं छोड़ते। वे मुस्कुराते हैं पर हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। वे दोस्ती निभाते हैं पर दुश्मन के इरादों पर भी उतनी ही नजर रखते हैं। वे उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी हो, न ज्यादा न कम। वे अपनी स्ट्रांग साइड सबको दिखाते हैं पर अपनी वीकनेस सिर्फ खुद तक रखते हैं, क्योंकि एक ऐसी बात जो चाणक्य बार बार कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु वही है जो तुम्हारे रहस्यों को जानता है। यही वजह है कि जो इंसान अपना ट्रस्ट लिमिट में रखता है, दुनिया उसे हल्के में नहीं लेती। उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही यंग ऑनर आ जाता है। लोग जानते हैं कि यह इंसान किसी की मीठी बातों से नहीं बहकेगा, यह इंसान किसी भी चाल में नहीं फंसेगा, यह इंसान मजबूत है और उसे धोखा देना असंभव है। यही है वह एटीट्यूड जो दुनिया को मजबूर कर देता है कि वह आपको कभी कमजोर ना समझे। बोनस पॉइंट, डोंट टेक एवरीथिंग सीरियस। चाणक्य कहते थे, जिस मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, वही मन तुम्हें कमजोर बनाता है। और यही इस सिद्धांत संगीत का असली सार है। ताकतवर एटीट्यूड का मतलब सिर्फ गुस्से में रहना या हार्ड बनकर देखना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि कौन सी चीजों को दिल और दिमाग में जगह देनी है और किसे बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में लाखों आवाजें हैं, कुछ तुम्हें उठाएंगी, कुछ गिराएंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन पावरफुल इंसान वही है जो यह समझ ले कि हर बात को सीरियस लेना सिर्फ उसके दिमाग को कमजोर करता है और उसके फैसलों पर धुंध डाल देता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, हर दिन नए टेंशन, नए लोग, नए शब्द, नई परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप हर बात को दिल पर ले लेते हो, हर छोटी चीज में ओवर थिंकिंग करते हो, हर इंसान की बात का वजन उठाते हो, तो आपकी एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी जहां उसका कोई उपयोग ही नहीं। एक स्ट्रांग एटीट्यूड वाला इंसान चीजों को संभालना सीखता है। वह परेशान होने से पहले एक सवाल पूछता है, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर है तो वह समस्या को काम एंड स्ट्रेटेजिकली हल करता है, और अगर नहीं है तो चाणक्य की नीति यही कहती है, जो तुम्हारे वश में नहीं उसके लिए मन को व्यर्थ मत जलाओ। यही वह कला है जो एक इंसान को मजबूत बनाती है। ओवर थिंकिंग हमेशा आपको वहीं खड़ा रखती है जहां आप हैं, लेकिन एक पावरफुल इंसान आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। वह अपने दिमाग को छोटी छोटी बातों का कैदी नहीं बनने देता। वह जानता है कि बड़ी मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो रास्ते कौन से नहीं लड़ते, बल्कि रास्ते को पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में बहुत छोटे लोग मिलेंगे, कुछ आपको नीचा दिखाएंगे, कुछ आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे,
लेकिन याद रखो, राजा कभी बाजार में बैठे लोगों की चिल्लाहट को सिर पर नहीं चढ़ाता। वह जानता है छोटी सोच वाले लोग बड़ी ऊंचाइयों के मुसाफिरों को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए दूसरों की बातों को दिल पर लेना बंद करो। किसी ने कुछ कह दिया, आपको संगीत चैलेंज कर दिया, आपको जज कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच है। दुनिया आज भी उन्हीं को जज करती है जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ताकतवर इंसान वही नहीं है जो यह सब सुनकर भी अपनी चाल नहीं बदलता। जब आपका फोकस साफ होता है, आपका मन स्थिर होता है, आपका एटीट्यूड अटूट होता है, तब कोई शब्द, कोई इंसान, कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाती। चीजें पकड़कर बैठना कमजोरी है, छोड़ देना, चयन करना क्या महत्वपूर्ण है, इसे समझना यह ताकत है। और यही एटीट्यूड आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां लोग आपको कमजोर समझने की हिम्मत भी नहीं करते। दोस्तों, अगर आज की चाणक्य प्रेरित सीखों ने आपके अंदर जरा सा भी आग, जरा सा भी आत्मविश्वास या जरा सा भी बदलाव जगाया है, तो याद रखना यही शुरुआत है। बदलना है तो अभी बदलो, उठना है तो आज उठो और अपने एटीट्यूड को इतना मजबूती से गढ़ो कि दुनिया आपको कभी कमजोर समझने की गलती ना करे। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बातें, ऐसे ही माइंडसेट शिफ्ट्स और चाणक्य नीति से प्रेरित लाइफ चेंजिंग आइडियाज चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि अगला ज्ञान, अगली संगीत सीख, अगला बदलाव सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, पावरफुल बनो, अटूट बनो।